पहले 30 सेकंड में ही एक ऐसा मंजर सामने आने वाला है जो हर रिश्ते की बुनियाद हिला देगा राफे को। जैसे ही पता चलता है कि अरसलान उसकी बहन जायशा पर हाथ उठाता है, उससे पूरे घर का काम करवाता है और उसे किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि नौकरानी की तरह रखता है, उसी पल राफे फैसला कर लेता है कि अब अरसलान की जगह इस घर में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे होगी। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि अरसलान की गिरफ्तारी के साथ साथ शहरी का ऐसा खौफनाक सच भी सामने आएगा जो हामिद साहब को अपनी ही औलाद और अपने ही फैसलों पर शर्मिंदा कर देगा। और उसी एक दिन में सुफियान और सुहा का रिश्ता भी हमेशा के लिए टूट जाएगा। जायशा रोती हुई अपने मायके के दरवाजे पर पहुंचती है। उसके चेहरे पर थप्पड़ का लाल निशान साफ दिखाई दे रहा होता है, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते। जैसे ही राफे अपनी बहन की यह हालत देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबराकर पूछता है, जायशा ये सब किसने किया? लेकिन जायशा कुछ पल तक खामोश रहती है, फिर टूटे हुए लहजे में कहती है, भैया अरसलान ने मुझे थप्पड़ मारा। उसने कहा कि मैं इस घर में सिर्फ काम करने के लिए आई हूं, मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरी कोई अहमियत नहीं। ये सुनते ही राफे का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह दहाड़ते हुए कहता है, जायजा तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उस इंसान से शादी करके की, लेकिन अब मैं उस गलती की कीमत तुम्हें नहीं चुकाने दूंगा। अरलान अब बाहर खुली हवा में नहीं घूमेगा, अब उसे पुलिस के हवाले किया जाएगा। राफे बिना एक पल गंवाए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वह सारी बात बताता है, शिकायत दर्ज करवाता है और पुलिस की टीम को लेकर सीधे हामिद साहब के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलते ही पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। पुलिस अंदर दाखिल होती है और सीधे अरसलान की तरफ बढ़ती है। एक पुलिस अफसर ऊंची आवाज में कहता है, अरसलान आपको घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। अरसलान कुछ समझ पाता उससे पहले ही पुलिस उसके हाथ पकड़ लेती है। वह छूटने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे धक्के मारते हुए बाहर ले जाने लगती है। इतने में हामिद साहब दौड़ते हुए सामने आते हैं और गुस्से में कहते हैं, ये क्या हो रहा है मेरे घर के अंदर? मेरे बेटे को इस तरह क्यों ले जाया जा रहा है? राफे उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, आपके बेटे ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसे नौकरानी बनाकर रखा, उस पर हाथ उठाया, उसकी इज्जत छीन ली। अब कानून उसे सबक सिखाएगा और मैं कसम खाता हूं अपनी बहन को इस घर में एक पल भी वापस नहीं भेजूंगा। घर के हर सदस्य के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इतनी बड़ी नौबत कैसे आ गई। उधर एक कोने में खड़ी शेरी के चेहरे पर अजीब से भाव होते हैं। एक तरफ उसे खुशी होती है कि जायशा और अरसलान का रिश्ता टूट चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अरसलान को पुलिस के साथ इस तरह घसीटते हुए देखकर उसके चेहरे पर डर और बेचैनी भी साफ दिखाई देने लगती है। उसे लगने लगता है कि अगर आज अरसलान का सच सामने आया है तो कहीं अगला नंबर उसका ना हो। इसी बीच दूसरी तरफ सुफियान और सोहा के रिश्ते की रस्में चल रही होती है। दोनों परिवार मुस्कुराते हुए बैठे होते हैं। तभी किसी के मोबाइल पर हामिद साहब के घर का वीडियो आ जाता है, जिसमें पुलिस अरसलान को गिरफ्तार करके ले जा रही होती है। वीडियो देखते नहीं नायला की फैमिली भी साफ शब्दों में कह देती है, आज अगर ये सब हो रहा है तो कल हमारी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, हमें यह रिश्ता यहीं खत्म करना होगा। सुफियान यह सुनकर पूरी तरह टूट जाता है, उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। उसे याद आता है कि वह तो कभी जायशा से मोहब्बत करता था, लेकिन जायशा ने खुद अरसलान के साथ शादी करने का फैसला किया था। आज उसी फैसले ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद की बल्कि सुफियान का रिश्ता भी खत्म कर दिया। इधर पुलिस अरसलान को गाड़ी में बैठाने लगती है। तभी राफे पुलिस अफसर से कहता है, इस इंसान को इतनी आसानी से बाहर मत आने देना। जब तक इसे अपने एक की सजा और अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो जाता, तब तक इसे जेल में ही रहने देना। हामिद साहब गुस्से और बेबसी में कहते हैं, राफे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। राफे तुरंत जायशा की तरफ देखता है और कहता है, आज सच बोल दो, अगर आज भी खामोश रही तो पूरी जिंदगी पछताओगी। जायशा कांपती हुई आगे बढ़ती है, उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं। वह कहती है, मैंने कभी अपनी मर्जी से अरसलान से शादी नहीं की थी, उसने मुझे मजबूर किया था, उसने मुझे डराया धमकाया और कहा कि अगर मैंने शादी नहीं की तो सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। शादी के बाद उसने मुझे हर दिन अपमानित किया, मुझसे पूरे घर का काम करवाया, मुझे किसी से मिलने नहीं दिया और आज उसने पहली बार नहीं बल्कि कई बार मुझ पर हाथ उठाया है। जायशा की यह बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हामिद साहब के हाथ कांपने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनका बेटा सचमुच गुनहगार है। लेकिन तभी एक और बड़ा राज्य सामने आ जाता है। घर की एक बुजुर्ग औरत कहती है, हामिद साहब अगर आज सच सामने आ ही गया है तो शेरी का सच भी सुन लीजिए। सबकी नजरें शेरी की तरफ उड़ जाती है। शेरी घबरा जाती है, उसके माथे पर पसीना आ जाता है। राफे कहता है, शेरी ने ही अरसलान को उकसाया था, उसी ने जायशा के खिलाफ झूठ भरे, उसी ने इस घर में नफरत की आग लगाई, हर झगड़े के पीछे यही औरत थी। हामिद साहब हैरानी से शेरी की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, क्या यह सब सच है? शेरी कुछ बोल नहीं पाती, उसकी खामोशी ही उसके गुनाह
का सबसे बड़ा सबूत बन जाती है हामिद। साहब की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वह दहाड़ते हुए कहते हैं, जिस जिस औरत ने मेरे घर को बर्बाद किया, मेरे बेटे को गलत रास्ते पर डाला और एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी, उसे मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। इतना कहते ही वह शेरी का हाथ पकड़ते हैं और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। शेरी सड़क पर गिर जाती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि दूसरों के लिए खोदा गया कट्टा आखिर एक दिन खुद उसके ही रास्ते में आ जाता ही सोहा के वालिद का चेहरा बदल जाता है। वह तुरंत उठकर कहते हैं, हम ऐसे घर में रिश्ता नहीं कर सकते जहां रोज पुलिस आए, जहां बहुओं पर हाथ उठाया जाए। हमें यह रिश्ता मंजूर